झारखंड की सरकार में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस तनाव भरे माहौल में सरकार की एक अन्य सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड का दौरा किया है। अहम बात है कि इस दौरे पर तेजस्वी यादव के साथ ओसामा शहाब भी गए हैं। तेजस्वी और ओसामा शहाब का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर बढ़ते तनाव के संकेतों के बीच तेजस्वी का ये दौरा महज औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने झारखंड पहुंचकर न सिर्फ जमीनी हालात का आकलन किया बल्कि एक तीर से कई निशाने भी साधे। सम्मेलन के जरिए उन्होंने राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया। तेजस्वी ने साफ तौर पर यह संदेश दिया कि राजद को गठबंधन में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेजस्वी ने अपने बयान में ये भी संकेत दिया कि आगामी चुनावों में राजद अधिक सीटों पर दावा पेश कर सकता है। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में तालमेल के तहत राजद को 6 सीटें मिली थीं, जिनमें से 4 पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस प्रदर्शन को आधार बनाकर अब पार्टी अपने राजनीतिक कद के अनुरूप हिस्सेदारी चाहती है। उनका ये रुख आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। राजनीति के जानकारों की माने तो ओसामा शहाब का तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करना न सिर्फ झारखंड में युवाओं को रिझाने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है बल्कि मुसलमान वोटर्स को भी एक खास संदेश देने की कवायद है। ओसामा शहाब इस बार सीवान के रघुनाथपुर से चुनाव जीते हैं। ऐसे में तेजस्वी अब उन्हें सिर का ताज बनाकर पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो झारखंड की राजनीति में भी धमक दिखाना चाहते हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव का ये दौरा झारखंड के सियासी परिदृश्य में नए समीकरणों की आहट दे रहा है। जहां एक ओर गठबंधन के भीतर संतुलन साधने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर सहयोगी दलों के बीच ताकत दिखाने की होड़ भी तेज होती नजर आ रही है। तो हमको पार्टी को बढ़ाना है, विस्तार करना है, मजबूत करना है और मुझे पूरा भरोसा है झारखंड की जनता पर और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के महान कार्यकर्ताओं पर कि पिछले बार हम लोग 7 सीटों पे चुनाव लड़े जिसमें कि 2 फ्रेंडली हो गया, लेकिन हम लोग 4 सीट जो है चुनाव जीत करके आए हैं। अगर हम लोगों को और सीटें मिलती तो हम लोग और सीट जीत करके आते, लेकिन हम लोग सत्ता में आए फिर ताकतों को हराना हम लोगों का सबसे पहला मकसद था कि किसी भी तरीके से दल का फसाद करने वाली पार्टी जो है सत्ता में काबिज ना हो, उसको रोकने में हम लोग कामयाब हुए। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है और धन्यवाद देते हैं आप सभी कार्यकर्ताओं का। आज आप लोगों ने भाजपा को झारखंड के जमीन पर रोका है, भगवान बिरसा मुंडा के जमीन पर आप लोगों ने भाजपा फिर ताकतों को रोका है, तो उसमें एक राष्ट्रीय जनता दल के महान कार्यकर्ताओं का बहुत ही बड़ा भूमिका है, योगदान है, बलिदान है। इसलिए आप सब लोगों को हम दिल से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। लोगों की चाहत रहती है भाई हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, बहुत लोगों की चाहत रहती है कि फला जी को टिकट करे, फला जी को टिकट करे, लेकिन आप जान रहे हैं समझौता का दौर है। हम लोगों का गठबंधन जेएमएम और कांग्रेस से है, इंडिया अलायंस हम लोगों ने बनाया है, लेकिन हम जानते हैं कि झारखंड में हम लोगों की ताकत बड़ी ताकत है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में झारखंड प्रदेश में और भी पार्टी को जो है मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। अभी हम लोगों की बात प्रदेश अध्यक्ष से हो रही थी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हो रही थी। हम लोगों ने कहा है प्रदेश अध्यक्ष अपना टीम बना करके हर जिले का जो है झारखंड का जो है दौरा करे और संगठन को धारदार बनाए। उसके बाद हम लोग आकर के हर प्रमंडलीय में हम लोग जो है रैली करने का काम करेंगे, पार्टी को सीखने का काम करेंगे, हम लोग का काम करेंगे। आप लोग जानते हैं कि बिहार में चुनाव हुआ, वहां मशीन तंत्र लगाया गया,
चुनाव के वोटिंग के दिन जो है 10-10 हजार रुपया बांटा गया। 20 में हमको वोट मिला 1,70,00,000। इन सब वोट घटाने बल्कि 20 लाख और बढ़ गया। 1,90,00,000 वोट हम लोगों को मिला, लेकिन पूरी ताकत लगाई गई, बेईमानी किया गया, मशीन का, सिस्टम का दुरुपयोग किया गया, फिर भी हमारी ताकत को वो कम नहीं कर पाए। 10,000 देने के बाद भी 20 लाख हमारा वोट बढ़ा है, ये हकीकत है। ये ताकत आने वाले समय में कितना भी लोग छल कर ले, कितना भी लोग बेईमानी कर ले, लेकिन एक दिन जो है सत्य जो है सामने आता ही है। हम लोग कमजोर नहीं, बल्कि हमारा ध्यान में समय कमजोर था, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं। और हम लोग की एक चाहत जो हमारी विचारधारा है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, इसको भी किसी भी कीमत पर हम लोग घटने नहीं देंगे। लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि पार्टी को तोड़ा जाए, पार्टी को खत्म किया जाए। कोई कितना भी बड़ा से बड़ा तानाशाह क्यों ना आए, ये राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी बनाई है, किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे पार्टी को जिनको कोशिश करना है वो करते रहते हैं। कोई अभी से है, कबे से लोग कोशिश करता रहता है कि पटिया तोड़ देंगे, पटिया तोड़ देंगे। अब अन्नपूर्णा में उधर चलिए तो पार्टी टूट गई क्या? कोई भी जाए आए, ये लालू जी की ताकत है। नेता के विचारधारा पे जो हमारी आवाम है, जो मालिक है जनता, वो लालू जी के विचारधारा को मानने वाली है। चाहे कोई नेता आए या जाए, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना तोड़ना चाहोगे, कमजोर करना चाहोगे, उतनी ही मजबूती के साथ हम दोबारा लड़ेंगे और जीतेंगे। जो लड़ता है वही जीतता है। इसलिए हम लोग लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, चाहे लोग बदनाम करें, कुछ करें, सीबीआई इनकम टैक्स लगाए, कुछ करता रहे। अभी से तो कोई कोशिश नहीं है, बहुत पहले से चालू है, लेकिन हम लोग दोबारा वैसे ही मजबूती के साथ वापस कम बैक करते हैं। और आगे भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्र पार्टी बना करके रखेंगे और बिहार में भी आएंगे और इस बार केंद्र की सरकार को भी हराने का काम करेंगे। आप सब लोगों को चाहेंगे थोड़ा समय जो है पार्टी को आपको देने का काम। 24 घंटा में से कम 1 घंटा जो है, जहाँ झारखंड के हर जिला से आए हुए हमारे कार्यकर्ता और नेता है, हम चाहेंगे 24 घंटा में से आप 1 घंटा भी अगर आप दीजिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल और मजबूती के साथ झारखंड में आएगा और उसकी ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं करेगा और आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी सीटें भी बढ़ेंगी अगर आप लोग मजबूती के साथ क्षेत्र में काम करने का काम कीजिएगा और जनता के मुद्दे के साथ करे रहिएगा। ये झारखंड प्रदेश जंगल, जमीन की जो लड़ाई है आदिवासी भाइयों की, हम लोग उन लोगों के साथ हैं, हम लोग खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं जो समाज में अपने पैदान में खड़ा व्यक्ति या समाज है वो मुख्य धारा में आए, सबको बराबरी का मौका मिले, ये हम लोगों की जो है कामना है। और आप सब लोग यहाँ बड़े देर से यहाँ आपको आए हैं, उपस्थित हुए हैं, आप सब लोग सुनने के लिए यहाँ बैठे, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं आप सभी लोगों को। जिनका नाम नहीं लिए सब लोग क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि संगठन को और जो है हम लोग बूथ स्तर तक हम लोग जो है मजबूत करने का काम करें। तो लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना, दोनों हाथ उठाने के काम कीजिएगा ना। आप बस 1 घंटे अपना 24 घंटा में से दीजिए, बाकी
सबका मान और सम्मान रखने की जिम्मेवारी तेजस्वी की होगी। सबका ध्यान रखेगा। तो हम लोग आए, हेमंत सोरेन जी झारखंड के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, असम दौरे पर है, वहां वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम भी केरला में गए थे, वहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और हम सब लोग तो गुरु जी को पहले से ही मानते रहे हैं। हम लोग हमेशा सेक्युलर दलों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। भाजपा को हराने के लिए जो करना होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन हम सब लोग इस बार जिस हिसाब से 4 सीट लाए थे, आने वाले समय में हम सब लोगों को जो है और मेहनत करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे। तो जितने हमारे साथी हैं, हम लोग तो चाहेंगे अभी परिसीमन भी होगा, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, संख्या जो है विधानसभा की बढ़ाई जाएगी। तो आप सब लोग अपने जिले में, हमको लगता है कि सभी सीटों पर